गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। ॐ इयमगदाद्रभसमृणच्युतं दिवो दातं वध्यश्वाय दाशुषे। मेरा ये सत्संग सुनने के बाद आप लोगों के मन में जरूर ये सवाल आएगा कि जब हमारी सनातन धर्म में हमारी वेदमाता कहती है कि यस्य नाम महदीयसः, वो परमात्मा की नाम धर्मयुक्त कर्म ही है, परोपकार कर्म और सत्कर्म ही ईश्वर के नाम स्मरण है। फिर ये राम राम राधे राधे, उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, ये सब कहां से आया, इसके बारे में थोड़ा सा ही व्याख्या कर देना चाहता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले हमारी सनातन धर्म ये की था। उसी टाइम तो लोग परोपकार और लोगों की सेवा, समाज की कल्याण, कैसे लोग सुख शांति में रहेंगे, इसके प्रति हमेशा ध्यान देते थे। मगर जब हमारी सनातन धर्म 5 भाग में डिवाइड हो गया, इसके बारे में पहले भी विस्तृत में व्याख्या किया हूं, तो उसमें से एक संप्रदाय था वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक रामानंदी, दूसरा हो गया कृष्णानंदी। कृष्णानंदियों ने श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में ही मानने लगे। जब श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में मानने लगे, तब श्री कृष्ण के नाम भी प्रचार करना पड़ेगा। जब तक लोग के पास उनका नाम, उनका महिमा नहीं पहुंचेगा, तो लोग इनको ईश्वर के रूप में मानेंगे कैसे, फिर हमारी संप्रदाय की तरफ आकर्षित कैसे होंगे। इसीलिए इन्हीं लोगों ने भागवत लिख डाला, जो श्री कृष्ण के चरित्र के ऊपर आधारित है। और वो कृष्णानंदी फिर अलग अलग संप्रदाय में डिवाइड हो गया। उसमें से एक था गौड़ीय संप्रदाय, और गौड़ीय संप्रदाय लोगों ने उन्हें चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत पर चलने लगे। और जब महात्मा चैतन्य का देहांत हो गया, फिर इन लोगों ने एक श्लोक लिख डाला, भजन निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। इसी को ही उन्हें अपना नाम जप मानने लगे। फिर उन्हीं महात्मा चैतन्य के एक समसामयिक थे जिनका नाम रघुनंदन भट्टाचार्य, इन्हें लिख डाला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इन्हें राम और कृष्ण के सम्मिश्रण को उन्हें बोला कि यही ही नाम जप है। तो उसके बाद शक्त संप्रदाय के लोगों ने वो भी अपना अपना श्लोक बना लिए। और ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसी को आजकल लोग महामंत्र कहते हैं। वास्तव में ये महामंत्र तो बहुत दूर की बात, ये मंत्र तक भी नहीं है, क्योंकि वेदों की वाणी को ही मंत्र कहा जाता है। ये चारों वेदों में किसी में भी नहीं है, मैं पूरे चुनौती के साथ कहता हूं। और ये रघुनंदन भट्टाचार्य के द्वारा लिखित गया एक कविता कहिए या एक श्लोक कहिए, जो कुछ कहिए। तो जब कृष्णानंदियों ने अपना अपना इसी को बना दिया, और इसी का प्रचार कैसे करेंगे, गांव गांव घूमकर पहले मृदंग और मजीरा ये सब लेकर ही कीर्तन करने लगे, लोग कृष्ण के नाम को जाने। और ये श्लोक को प्रचार करते करते तो बहुत सारे लोग इनके तरफ आकर्षित हो गए। तो जब बहुत सारे लोग आकर्षित हुए, रामानंदियों ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे। तब उसी वक्त 1600 शताब्दी में एक महापुरुष आए तुलसीदास, उन्हें रामचरितमानस लिखा। और इसी रामचरितमानस में अपना राम नाम को विस्तार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के पास जन जन तक पहुंचे, उन्हें लिख डाला कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरौतुर ही पारा। उसके बाद ये लिख दिए गीता प्रेस की रामचरितमानस का 26 नंबर दोहा की 7 नंबर चौपाई में अगर आप देखोगे तो उसमें कहा गया है
कि नहीं कली कर्म भगति विवेको राम नाम अवलंबन को, अर्थात कलियुग में आपको कर्म करने का जरूरत नहीं है, ज्ञान अर्जन करने का जरूरत नहीं है, भक्ति करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ राम राम करते रहो, उसमें ही आपकी मुक्ति हो जाएगा। और उनके जो अनुयायी रामानंद जी, उनके जितने अनुयायी थे, इन्हें यही चीज को फॉलो करके, यही चीज को अनुसरण करके इन्हें क्या किया, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम ये रटने लगे। और इसी का फलस्वरूप हुआ क्या, इन्हें कर्म से विमुख हो गए और ज्ञान से विमुख हो गए और उपासना से विमुख हो गए और इसी को ही जीवन का व्रत मान लिए, इसी को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मान लिए। और धीरे 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 रामचरितमानस का प्रचार भी हुआ। प्रचार करने के बाद जब ये घर घर तक पहुंच गया लोगों के पास, लोग इसी को पढ़कर मानने लगे कि कलियुग में कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ राम राम करो, सीताराम करो, इसमें से हो जाएगा सब। जो यही चौपाई हमारी सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया। तो इसके कारण से लोग अभी समझ रहे हैं आप सत्कर्म करने का जरूरत नहीं है, ज्ञान अर्जन करने का जरूरत नहीं है, उपासना करने का, ईश्वर भक्ति करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ राम राम सीताराम कर लो, एक बार अष्टजाम कर लो। धर्म मतलब कहीं पे कुछ हुआ, बेटा का जन्मदिन हुआ या घर पे कोई कुछ पूजा पाठ हुआ, अष्टजाम कर लो, इसी को ये धर्म समझते हैं। वास्तव में ये धर्म की रास्ता नहीं है, ये अधर्म की रास्ता है, क्योंकि लोगों को परेशान करते हैं। जब तक आप सत्कर्म नहीं करोगे, ज्ञान अर्जन नहीं करोगे, जब तक ईश्वर उपासना नहीं करोगे, तब तक आपके कल्याण नहीं होगा। और ये अष्टजाम और नवाह सिर्फ समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए एक बढ़िया रास्ता है। श्रीदेव्यां शुनहोत्रेषु वत्स्व